बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक भाई ने एक वीडियो भेजा है जिसमें एक साहब वीडियो के अंदर ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह वाले शख्स की नमाज 2 रकात यानी शादीशुदा नौजवान की 2 रकात नमाज गैर शादीशुदा की 82 रकातों से ज़्यादा अफजल है। आगे वो कहते हैं, अगर कोई गैर शादीशुदा है वो 82 रकात पढ़ ले तो जितना उसे सवाब मिलेगा वो जो शादीशुदा है वो 2 रकात नमाज पढ़ के 82 रकातों का सवाब हासिल कर लेगा। वीडियो की बात यहाँ पर पूरी हुई। शादीशुदा नौजवान की 2 रकत नमाज गैर शादीशुदा की 82 रकतों से ज्यादा अफजल है। इस सिलसिले में मेरा तहकीकी जवाब ये है कि ये रिवायत मुख्तलिफ किताबों में अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ और नमाज़ों की रकातों की तादाद के फ़र्क के साथ शदीद ज़ईफ़ सनदों से मरवी है। वीडियो के अंदर जिस रिवायत का मफ़हूम बताया गया वो रिवायत अरबी में यूं है, यानी अरबी इबारत उसकी इस तरह से है, रकातानी मिनल मुतअहिली खैरुम मिन इथनतैनी व समानीना रकातन मिनल अज़बी। इसका तर्जमा ये है कि शादीशुदा आदमी की 2 रकात गैर शादीशुदा की 82 रकात से बेहतर है। ये रिवायत है और उसका तर्जमा है। ये रिवायत किस किताब में मौजूद है तो हमने तहकीक करके किताब से इस रिवायत को निकाला। हाफिज अबुल कासिम तमाम बिन मोहम्मद अर्राजी ने अपनी किताब अल फवाइद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 299 और हदीस नंबर 751 यानी 751 में इस रिवायत को बयान किया है जो मैंने अभी पढ़ा। अगरचे के वीडियो में वो साहब इसका मफ़हूम और तर्जमा बता रहे थे अरबी में, उन्होंने इस रिवायत को नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। फिर आगे आइए, ये रिवायत किताब के जिस सफ़े में है उसी सफ़े में इस रिवायत के नीचे हाशिया चढ़ाया। अब हाशिया में इस हदीस के जितने रावी हैं उन रावियों में एक रावी है मसऊद बिन अमर अल बकरी। मसऊद बिन अमर अल बकरी रावियों में से एक रावी का ये नाम है। उनके बारे में शदीद कलाम है, चुनांचे वह हाशिया में मौजूद है वह मसऊद व हाजा। और इस रिवायत में जो ये मसऊद है यानी मसऊद बिन अमर अल बकरी, इसके बारे में कहते क़ाल ज़हबी ला आरिफुहु। इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि मैं इस रावी को जानता ही नहीं, ये कौन है, इसकी रिवायत काबिल इस्तिदलाल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। आगे लिखते हैं वह खबरुहु बातिलुन, ये रावी जो भी खबर दे, जो भी रिवायत बयान करे और जो भी हदीस बयान करे तो उसकी खबर, उसकी रिवायत बातिल है, मरदूद है, नाकाबिल इस्तिदलाल है। आगे उसी हाशिया में लिखा हुआ है वह अक़राहुल हाफिज़ु फिल लिसानी फ़हुवा हदीसुन मौज़ूउन, यानी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 46 और रावी नंबर 7695 हरफुल मीम के तहत लिखते हैं कि इस रावी को मैं नहीं जानता, इसकी रिवायत बातिल है और इसकी बयान करदा हदीस मौजू और मन गढ़त है। चुनांचे हासिल कलाम ये निकला कि इस रिवायत की जितनी भी सनदें हैं
اور بھی دوسری تیسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ اور نماز کی رکعتوں کے تعداد کے فرق کے ساتھ جتنی بھی روایتیں ہیں، تو بعض روایتیں یا تو موضوع ہے، موضوع یعنی من گھڑت بنائی ہوئی، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی حدیث ہے، بنائی ہوئی حدیث ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موضوع حدیث۔ اور بعض میں شدید جو راوی ہیں بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، لہٰذا اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ عمل نہ کیا جائے بلکہ اس حدیث کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ویڈیو کے اندر جو صاحب نے اس روایت کو بیان کر کے لوگوں کو اس روایت کے اندر موجود جس پیغام پر ابھار رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ جسے بیان کیا جائے، اور وہ صاحب ویڈیو نہ صرف یہ کہ بیان کر رہے ہیں بلکہ ان کا اندازہ، لب و لہجہ، طریقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، وہ ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے تمام ناظرین، سامعین، سننے والے، دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ حدیث اس لائق نہیں ہے، یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، یہ بیان کرنے کے لائق بھی یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور من گھڑت ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری یہ بات حوالوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حدیث جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔